प्रिय छात्र, अहमपि त्वं दशमकक्षाया पञ्चदशपाठ जयपराजयो वा पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकां भूलोकम् अगच्छत्। एक दिन स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वी को देखने के लिए भूलोकम अगच्छम जमीन पर आता है। प्राप्तम भूलोकम और प्राप्त भूलोकम मतलब पृथ्वी को में आते ही स महांत जय घोषम श्रुतवान और महान जय जयकार की आवाज सुनता है। स जय घोषकारक जन समूपम समीपम गच्छति और जो जय जयकार की आवाज हो रही थी उन जन समूह के पास में वो पहुंचता है। सद वीरमते विश्व युद्धे लब्ध विजय जना विजयोत्सवम अनुभावंत आसन और वहां पर उन्होंने विश्व युद्ध रुकने के बाद उन्होंने जो विजय प्राप्त किया था उनमें वो विजयोत्सव का मना रहे थे, उनका अनुभव कर रहे थे। तान दृष्ट्वा उनको देखकर अर्जुनोपि पुरातन महाभारत विजय तदान तनान प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। उनको जो विजय उत्सव मना रहे थे उनको देखकर अर्जुन भी प्राचीन समय महाभारत में जो विजय प्राप्त किया था उनको याद करता है। एतत् अपरिचित पूर्व समुपस्थित अर्जुन ते जना स्वकीय विजयोत्सव योजितवान। ऐसे अपरिचित व्यक्ति के सामने उपस्थित होते ही अर्जुन को उन्होंने अपने विजयोत्सव में योजित मतलब शामिल कर लिया। अर्जुनोपि जात हर्ष और अर्जुन भी खुश हुआ। ते स संलग्नोपवाद वो संलग्न मतलब जुड़ गया, अर्जुन भी उनके साथ जुड़ गया। कच्चित कालांतर स तुषा मनुभूतवान और कुछ समय के बाद वो प्यास से व्याकुल हुआ। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचित और पानी पीने के लिए उन्होंने एक अश्व मतलब एक घोड़े की याचना की, मतलब घोड़ा मांगा। जाचितो अश्व मारूढ़ जलम पातु नगरात बहि स्थितमेकम परिचित पूर्व सरोवरम गतवान और अभ्यागतेन तेन एक घोड़े के मांगने पर वो उसने घोड़ा मिलने पर वो उसके घोड़े के ऊपर बैठकर फिर वो पानी पीने के लिए नगर से बाहर एक परिचित तालाब के पास में गया। तत्र तदा स जलपान उदतो भवति और वहां पर वो पानी पीने के लिए जैसे प्रवृत्त हुआ। तदा कस्यचित पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान और वहां पर एक कोई पुरुष की आवाज उसने सुनी। महाशय सगरम इदम जलम, महाशय ये जो जल है सगर मतलब विष वाला है। अधुना अपयमस्ति और ये पीने लायक नहीं है। अपयमस्ति मतलब पीने लायक नहीं है। अर्जुन आश्रम तम दुष्ट पूर्व पुरुषम पुछती और अर्जुन आश्चर्य से उसको कभी ना देखा ऐसे पुरुष को पूछता है। कथम इदम सगरम जलम, कैसे ये पानी सगर मतलब विष वाला है। प्रकृति निर्मित सरोवरा तो सदैव पेय जला एवं भवंती थी। प्रकृति से निर्मित सभी तालाब होते हैं वो हमेशा पीने लायक होते हैं। स्वर्ण युवकम कायन वृद्ध च कचित भग्नदंत और वो युवान कैसा था उसके बारे में बताया। तो वो आवाज से ये युवान वृद्ध था। कच्चित भग्नदंत उसका दांत टूटे हुए थे। धवल केश उसके बाल सफेद हो गए थे। और सदंड और एक डंडा लिए हुए एक जन अर्जुन समीपम गतवान एक मनुष्य वो युवान अर्जुन के पास में आ पहुंचा। सदृष्टम पूर्वम तादृशम जनो दृष्टवा, ऐसे अदृष्ट पूर्व मतलब ऐसे अनजान व्यक्ति को कभी ना देखा ऐसे व्यक्ति को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, संजात मतलब हो जाता है। महाभारत कालीन स्थूल काया बलिष्ठ जना स्मरम च कष्टमपि अनुभूतवान और महाभारत के समय में जो स्थूल काय मतलब दुबले पतले और बलवान ऐसे व्यक्ति को याद करके वो कष्ट का अनुभव करता है। एतादृशी दृश्य स्थिति दृष्टवा उसकी ऐसी स्थिति को देखकर अर्जुन आश्चर्य पुष्टवान आश्चर्य से पूछता है। को भगवान आप कौन हो, कस्मात तब ईदृशी अवस्था जाता, कैसे आपकी ऐसी अवस्था हुई है। सप्रत्यवत मतलब युवान कहता है अहम अस्य देशस्य एक सैनिक, अहम मतलब मैं इस देश का एक सैनिक हूं। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुना देशाना परस्पर युद्धम अभवत् और इसमें
विगतेषु कतिपय मतलब कितने महीने बीतने के बाद बहुत सारे देशों में परस्पर युद्ध हुआ था। तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, और उन्होंने अपने अलग अलग शस्त्रों का प्रयोग किया था। तस्मात् कारणात्, उस कारण से, जल थल वायु प्राणी, उस कारण से जल थल पृथ्वी वायु प्राणी इत्यादि ये सब बहुविध जगत विविध रूपेण, और बहुत सारे ये जगत विविध रूप से प्रभावित हुआ था। कीते कथ्यामि, और मैं क्या कहूं, शस्त्रात् निर्गते प्रदूषित, और शस्त्र से निकली हुई प्रदूषित वायु, सर्वे वस्तु प्रदूषितम विस्मय च संजातम, उसके कारण सभी वस्तु और हवा भी वो विष वाली हो गई। अस्य सरोवर से जलमपि एतद् कारण, और इसका सरोवर का जो पानी है, तालाब का जो पानी है, उस कारण से ही और सगरम मस्ती विष वाला हो गया है। अत्र जलम पीतवा पीतवा मदीय, ऐसा स्थिति संजाता, और इसका तालाब का पानी पीते पीते ही मेरी ऐसी स्थिति हुई है। मदीय पुत्र इदमेव जल पीतवा, और मेरा पुत्र भी इसका पानी पी के ही विगत दृष्टि में अंधा हो गया, और गंभीर कुपे पतित मृत, और गहरे कुएं में गिरकर वो मर गया। मदिया भार्या, और मेरी पत्नी भी विषमस्य वायु प्रभावेन निरुतम श्वासो दिवगता, और मेरी पत्नी भी विष वाले वायु के प्रभाव से ही उसकी सांस रुक गई और दिवगता मतलब वो मर गई। प्रतिदिनम जलस्यास्य पानेन गत प्राणान जीवान प्रश्याम भुक्तो अहम अत्र स्थित पशु पक्षी मानवस्य जलपान वार्यामि, मैं प्रतिदिन इसका पानी पीने के लिए जो प्राणी आता है, और उनको वहां पर मैं रहकर, तालाब के पास में रहकर, पशु पक्षी मानव को इसका पानी पीने से मैं वार्य मतलब रोकता हूँ। अर्जुन वृत्तांत श्रुत्वा, अर्जुन उसका बात सुनकर, पुरातनीय से महाभारता विधस्य उद्देश्य परिणाम स्मृति पथा मानयति, और इनकी वृद्ध की बात सुनकर अर्जुन के महाभारत के समय में युद्ध के जो परिणाम हुआ था, उनकी बात को स्मृति मतलब उनको याद आ गई। स विचारति, और वो सोचता है, यत तदा बहुना जना सहार संजात, और उसमें बहुत सारे लोगों का सहार हुआ था। तेन च परिवार आपदा परंपरा प्रवर्तिता, उस समय परिवार में भी आपत्तियों की परंपरा चालू हुई थी। परंतु जलवायु भूमि आकाशादयो महाभूत तथैव शुद्ध आसन, लेकिन जल वायु भूमि आकाश ये पंच महाभूत तो हमेशा शुद्ध थे। ते जीवन कृते यथापूर्व उपयोगिता आसन, एवासन, ये जीवों के लिए हमेशा ये उपयोगी थे। संप्रति यदम पश्यामि, और मैं तुरंत ही इसको देखता हूं, तद अधिक शोचनीय मस्ती, और ये शोचनीय है। किमपि अधुना प्रवर्तित मानस्य जय जय अस्ति पराजय हुआ, और ये मनुष्य के लिए जय है या उसका पराजय है। एवं शोकम, ऐसा दुखी होकर अर्जुन आपत्ति जलम गृहत चिंता, और चिंता रूपी आपत्ति जल को लेकर पुनम स्वर्गम प्रत्यागतवान, और फिर से वो स्वर्ग में वापस लौट जाता है। तो इसी तरह देख सकते हैं कि ये जो जय पराजय मनुष्य की यहाँ पर जय या पराजय, ये देख सकते हो आप कि आज के समय में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर ही आप आज का अनुवाद आप कर सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है।